मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसे कुछ लोग गद्दार कहते हैं तो कुछ लोग ईमानदार। आप क्या कहते हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मंच पर दे रहा था भाषण के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से भीड़ धीरे धीरे उठने लगी और जाने लगी, या कहें कि गायब होने लगी। उस नेता ने अपनी डायलॉग डिलीवरी से भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं रुकी तो नहीं रुकी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। उस नेता का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जन आशीर्वाद यात्रा में सभा को संबोधित कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से संवाद कर रहे थे कि तभी धीमे धीमे पानी की बूंदें गिरने लगी और बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी तो जो कुर्सियां सामने रखी थीं उन पर जो लोग बैठे हुए थे धीरे धीरे उठने लगे। लेकिन जैसे ही बारिश और तेज हुई तो लोगों का घर की तरफ जाना होने लगा, यानी कि भीड़ गायब होने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये इंद्र देवता का आशीर्वाद है, इसका आनंद लो। लेकिन लोग तो लोग हैं, लोग आखिर कहां सुनने वाले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जरा ये दृश्य देख लीजिए। ये तो इंद्र देवता का आशीर्वाद है भैया, इसका आनंद लो। मेरे अन्नदाता। आपने इस भीड़ का दृश्य देखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर भी भीड़ नहीं रुकी। एक सवाल यहां पर यह उठता है कि कई बार जनसेवक या जननेता ऐसे होते हैं कि भीड़ गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान सब कुछ सहने को तैयार होती है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव अब जनता के बीच में उतना नहीं रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर भीड़ रुक जाए? लोग जाने लगे, जिसमें बीजेपी के टोपी लगाए हुए थे कई लोग, वो भी नहीं टिके, भीड़ में से गायब होने लगे या भीड़ के साथ सम्मिलित होकर के जाने लगे। जैसे ही भीड़ जाने लगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से नीचे उतरे तो पीछे से कोई छाता लगा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नहीं, छाता मत लगाओ, मुझे छाता नहीं लगाना है। छाता नहीं चाहिए, छाता नहीं चाहिए, छाता हटा दो, छाता। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये क्यों कह रहे थे? क्या वो भीड़ को या फिर सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा जनसेवक हूं, जननायक हूं, कि बारिश में ही आता हूं, बारिश में ही चला जाता हूं, मुझे छाता लगाने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है और वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो किसानों और अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर आने की बात करते थे, अगर वो इतने ही बड़े जननायक और जनसेवक थे तो सड़कों पर क्यों नहीं बैठे? अब छाते का ड्रामा करने से क्या उन्हें वोट मिल जाएगा या भाजपा पार्टी को बड़ा फायदा होगा, ये तो जनता बेहतर तरीके से जानती होगी। जैसे ही कुर्सी पूरी तरीके से खाली हो गई तो उसके बाद भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर के भीड़ को रोकने की कोशिश की गई कि भीड़ नहीं रुकी तो नहीं रुकी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और सफेद कलर की जो गाड़ी है लंबी सी, उसमें बैठ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा स्थल से आगे चले जाते हैं। अब यहां पर एक सवाल, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी भी अब इस तरीके से बिखरने वाली है, जाने वाली है, गायब होने वाली है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए और सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।